अगर योगी जी के टाइम पे वाकई सुरक्षित होता तो बीएचयू में गैंग रेप नहीं होता, हाथरस में मनीषा वाल्मीकि के साथ गैंग रेप नहीं होता, रात को 2 बजे लड़कर की जनाई नहीं जाती। माफिया जो मर रहे हैं ना भाई साहब, वो सिर्फ वो मर रहे हैं जो लिस्ट में है, सरकार की लिस्ट में है, लेकिन जो सरकार में है वो कब मरेंगे ये बताइए। बड़ी बात की और उसमें सम्मिलित नेताओं की, जिसमें सबसे करप्ट पार्टी में सबसे भ्रष्ट नेता बीजेपी में निकले थे। क्या बात कर रही, बड़ी बात कर रही, ये तो बहुत बड़ी बातें बोल दी आपने। भाई साहब वाकई सत्यमेव जयते में दिखाया गया था, शोएब आमिर खान ने इस चीज को दिखाया था। के लिए संविधान बचाने के लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो हम तैयार हैं। अच्छा, सच ये, लेकिन हम संविधान को कभी खतरे में नहीं देख रही हैं बहुजन। अब ज्यादा दूर मत जाइए, कुलभूषण जी का ही देख लीजिए, पहलवानों पे ही उनके शोषण का केस चल रहा था। सेंगर जो थे यानी लखनऊ के ही, वो उन पर भी केस चले, कुलदीप सेंगर उन पर भी थे। तो भाई हमें तो लगता है कि देखिए हर साल दशहरे पर रावण जलाते हैं ना, तो वो रावण जल रहा है जो सालों पहले मर चुका, लेकिन वास्तविकता ये है कि उन रावणों को जलाइए जो अब घूम रहे हैं, बहन बेटियों को घरों से खींच के रेप कर ले रहे हैं। वो तो बचाओ। नमस्कार दोस्तों, जैसे जैसे चुनाव की डेट पास आ रही है वैसे वैसे पार्टियों में जोश और जुनून देखने को मिल रहा है। अभी फूलपुर हम उपचुनाव में हैं और जहां पर देख रहे हैं अभी अभी यहाँ से चंद्रशेखर आज़ाद जो कि आज़ाद सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, अभी गए हैं। यहाँ पर आधे से ज़्यादा जनसंख्या जो है युवाओं की दिखी है और साथ में महिलाओं की दिखी है। ज़्यादा मैं बात करते हुए हमारे साथ एक महिला जुड़ी है, उनसे बात करते हैं कि उन्होंने क्या संदेश दिए हैं महिलाओं को और अपने जनता को। मैम सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू भाई साहब। मैम अभी आप देख रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि आज़ाद सिंह पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद आए थे, उन्होंने क्या संदेश दिया है अपने वोटरों को? उन्होंने वोटरों से कहा है कि एकत्रित रहिए, एजुकेशन पे ध्यान दीजिए और कोशिश करिए कि हमारा प्रत्याशी जीते, ताकि हमें रोजगार, शिक्षा और चीज़ों के लिए कहीं भटकना ना पड़े और अपने अधिकार की रक्षा हम स्वयं कर सके और संविधान बचा सके। अभी कह रहे थे कि 27,000 स्कूल जो है बंद होने वाले हैं, अभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है स्कूल बंद होने वाले हैं। अब स्कूल बंद होने, इस पर आपकी क्या संदेश है? उन्होंने क्या संदेश दिया आपने हमारे वीडियो के माध्यम से आप बताइए। देखिए उन्होंने इसलिए एजुकेशन को दबाना चाहती है सरकार, स्कूल जब बंद हो जाएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे लिखेंगे ही नहीं। और देखिए गरीब तबका जो है वो सरकारी स्कूलों में ही पढ़ता है, ठीक है, और कम फीस के लिए, क्योंकि पैसा कम होता है उनके पास। तो जब वो सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे तभी धीमे धीमे बच्चे आगे बढ़ते हैं। लेकिन है जब सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे और गरीब तबके के पास इतना पैसा है ही नहीं कि वो अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में, प्राइवेट स्कूलों में भेज सके और ज़्यादा पैसा दे सकें। तो जब स्कूल बंद हो जाएंगे तो बच्चों की एजुकेशन बंद हो जाएगी, और जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो हक अधिकार मांगेंगे ही नहीं। जो जनरल समाज का जो एक प्रोपेगेंडा है कि अल्पसंख्यक समुदाय, दलित समाज और जो है बैकवर्ड समाज के लिए जो स्कूलें बंद हो रही हैं, इस पर उन्होंने क्या कहा है? देखिए हमेशा से ही शोषित वर्ग को जो शोषण करता है वो चाहता है कि ये दबा ही रहे। जाहिर सी बात है जो उच्च वर्ग है वो चाहेगा ही कि निम्न वर्ग शिक्षा ना ग्रहण करे, क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो हक अधिकार के साथ साथ अच्छे रोजगार मांगेंगे, काम करेंगे। लेकिन अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हम उनकी मेहनत मजदूरी ही करते रह जाएंगे, उन्हीं की गुलामी करेंगे, और वही तो चाहेंगे ही। इसलिए सभी लोग चाहते हैं कि मेरे हिसाब से, मेरे मत विचार से सब सहमत होंगे कि स्कूल बंद होने चाहिए। जैसे ऐसे चुनाव पास में आ रहा है, आप देख रहे हैं लखनऊ से लेकर हर एक जितने भी विधानसभा चुनाव होने हैं, उपचुनाव होने हैं, उसमें पोस्टरबाजी चालू हो गई है। माननीय प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो बड़े मंचों से कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, और भी जो समाजवादी पार्टी के जुड़ेंगे और जीतेंगे। तो आप की पार्टी का क्या संदेश है? देखिए हमारी पार्टी ने हमेशा से एक ही बात कहा है कि पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, अगर हम पढ़ेंगे ही नहीं तो बटेंगे भी और जुड़ेंगे भी नहीं। तो इसलिए हमारा उद्देश्य यही है कि वाकई हम सिर्फ पढ़ें और बढ़ें, क्योंकि जुड़ने के लिए तो हमें जाति व्यवस्था ख़त्म करनी होगी। और जाति व्यवस्था तभी ख़त्म होगी जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे और एजुकेटेड होंगे, तब हम एक दूसरे से रोटी और बेटी का संबंध बनाएंगे, तब जाति व्यवस्था खत्म होगी। आप सबसे पहले तो आप महिला भी हैं। जी। और महिलाओं को क्या संदेश है? जैसा कि बहुत से मीडिया में और पेपरों में निकलता है कि महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, तो उस पर आपकी क्या राय है? और ये हमारे दर्शकों को और अपने हमारे वीडियो के माध्यम से बताएं। देखिए सच बात यही है कि जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है, चाहे जिसकी भी है, हम सभी से गवर्नमेंट में होता था कि अत्याचार होते थे, लेकिन यूपी सरकार में इस टाइम ज़्यादा है। वो इसलिए क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ और मेरे घर खुद अकाउंट में भाई साहब आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं खुद भी चाहती हूँ जब कहीं बाहर रहती हूँ कि 7 बजे से पहले घर पहुँच जाऊँ। क्योंकि आसपास तो आप क्या काम करते हैं? मेरी एक छोटी सी शॉप है। किस चीज़ की? कॉस्मेटिक की।
जीरो टॉलरेंस जो नीति अपनाई गई, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जीरो टॉलरेंस का मतलब ये है कि लोग तो चाहते ही हैं कि कुछ ऐसा होता रहे कि लोग जो है धीमे धीमे करके अपनी मनोस्थिति या गुलामी की तरफ बढ़े और कुछ चीज़ें ना सोचें। और हम चाहते हैं कि लोगों को उनकी हक अधिकार की चीज़ें मिलती रहे। और बात ये है कि आने वाले फ्यूचर में अगर परिवर्तन होंगे तो हम चाहेंगे कि अच्छी से अच्छी चीज़ें लोगों तक पहुँचे। यहाँ पर जीरो टॉलरेंस से हाँ, सुरक्षित है योगी जी। नहीं, योगी जी इसलिए दावा करते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है अगर योगी जी के टाइम पे वाकई सुरक्षित होता तो बीएचयू में गैंग रेप नहीं होता, हाथरस में मनीषा वाल्मीकि के साथ गैंग रेप नहीं होता, रात 2 बजे लश्कर की जनाई नहीं जाती। हत्यारे जो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं जितने भी माफिया हैं उनको एनकाउंटर कर दिया जा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? तो देखिए, माफिया जो मर रहे हैं ना भाई साहब, वो सिर्फ वो मर रहे हैं जो लिस्ट में है, सरकार की लिस्ट में है, लेकिन जो सरकार में है वो कब मरेंगे ये बताइए। तो बड़ी बात कह दी आप। मैम क्या बात करती हैं? अरे भाई, आपको ये देखिए, सत्यमेव जयते में एक लिस्ट निकाली गई थी सबसे करप्ट पार्टी की और उसमें सम्मिलित नेताओं की, जिसमें सबसे करप्ट पार्टी में सबसे भ्रष्ट नेता बीजेपी में निकले थे। क्या बात कर रही, बड़ी बात है। बड़ी, ये तो बहुत बड़ी बातें बोल दी आपने। भाई साहब, वाकई सत्यमेव जयते में दिखाया गया था, शोएब आमिर खान ने इस चीज को दिखाया था। क्या दिखाया? कि सब और सभी पार्टियों का आकलन किया गया था, तो उसमें ही निकला था कि सबसे भ्रष्ट नेता बीजेपी में ही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं योगी जी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इसलिए दे दिया गया था क्योंकि बेटियां किसी की बची नहीं, जब उनके नेता ही ना हमारी बेटियों को नहीं छोड़ रहे हैं तो क्या नहीं कर रहे हैं। अब ज्यादा दूर मत जाइए, कुलभूषण जी का ही देख लीजिए, पहलवानों पे ही उनके शोषण का केस चल रहा था। वो तो बेटी जो है विधायक कौन सा सेंगर जो थे यानी लखनऊ के ही, वो उन पर भी केस चले, कुलदीप सेंगर, उन पर भी थे। तो भाई हमें तो लगता है कि देखिए, हर साल दशहरे पर रावण जलाते हैं ना, जी, तो वो रावण जल रहा है जो सालों पहले मर चुका, लेकिन वास्तविकता ये है कि उन रावण को जलाइए जो अब घूम रहे हैं बहन बेटियों को घरों से खींच के रेप कर। जो पार्टी रूलिंग पार्टी है वो विपक्ष पे आरोप लगा रही है कि गुंडे की पार्टी तो समाजवादी पार्टी है या आजाद पार्टी की बात भी कर रहे हैं। नहीं, बात क्या है कि पक्ष या विपक्ष हमेशा ये तो नीति रही है कि एक दूसरे पे आंकलन के साथ साथ मतलब कि आरोप लगते ही लगते हैं, क्योंकि बिना नहीं, ये लोग प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। आजाद समाजवादी के लोग जो हैं ये प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, संविधान लेके झूठा कहते हैं, कोई मतलब नहीं। ये बात सही है, मैंने भी आपसे कहा है, झूठा आप लोग लेके कह रहे हैं। हम आजाद समाज पार्टी के नहीं, तो बात बिल्कुल गलत है। नहीं, ये पीडीए ने किया है। हमारा नेता हमेशा संविधान बचाने के लिए निकला है और हम भी इसीलिए खड़े हैं। अच्छा, ये बताइए, मैं अनमैरिड हूँ, ठीक, अनमैरिड हूँ। अगर भविष्य में कभी अपनी आने वाली पीढ़ियां बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो हम तैयार हैं। अच्छा, सच ये, लेकिन हम संविधान को कभी खतरे में नहीं। आप देख रही हैं बहुजन समाज जो बहन जी की पार्टी है, क्या कभी ऐसा लगता है कि क्या चंद्रशेखर आजाद जी बहन जी के जो वोटर हैं उनको अपने तरफ कर पाएंगे? देखिए, इस बार अभी मैंने एक इंटरव्यू में और कही थी, परिवर्तन प्रकृति के नाम, ये बात तय है कि आने वाले टाइम में हमारे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष इस देश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। नहीं, मैं कार्यकर्ता नहीं हूँ ना, ये सही है क्योंकि हमारा संघर्ष भी कर रहा है और हम खुद जाते भी हैं भैया लोगों में। जिस हिसाब से युवा वर्ग खासकर जोड़ रहा है, युवा तो बहुत देख रहे हैं जो उत्साहित था, और जो है इस बात के लिए मैं उनकी तरफ से आपसे क्षमा मांगती हूँ। ये गलत बात है, ये नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि हमारी पार्टी में सबसे पहले बात कही जाती है कि अनुशासित रहिए। अगर अनुशासन नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता। आप नेता हैं, आप नेता हैं, आप यहाँ के कार्यकर्ता हैं, इसलिए ये बड़ी बातें। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसके लिए मैंने आपसे क्षमा मांगी है अभी, ठीक है, लेकिन सब चीज़ें मेरी आंखों के सामने नहीं हो रही हैं। मैं बाहर थी, दूर भी थी, कि मंच तक तो पहुंची भी नहीं। बस इतना है कि कोशिश यही रहती है कि किसी के साथ कोई आबद्ध अच्छी लगता है। तो आप अपने वक्ता के माध्यम से आप जो महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, महिलाओं को हमेशा से मैंने कहा है कि जैसे चूल्हा चौका हम संभालते हैं, वो सब करने के बाद हमें घर से भी निकलना है, क्योंकि हमारी भी हिस्सेदारी है। हिस्सेदारी देखिए, जैसे और समाज के साथ साथ है, वैसे पुरुष वर्ग से भी हमें अपनी हिस्सेदारी लेनी है। हो रहा है ना विकास? महिलाओं का विकास नहीं हो रहा है। योगी जी, मोदी तो कह रहे हैं कि जो है महिलाओं को बहुत आगे ले जाया जा रहा है, और वो चंद्रमा पे जा रही हैं महिलाएं। चंद्रमा पे तो सुनीता विलियम्स भी गई हैं, कल्पना चावला भी गई, भारत की तरफ से गई हैं। क्या बताइए? मोदी जी तो कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं ना, मोदी जी तो बहुत कुछ कहते हैं। मोदी जी जिस चीज को हाथ लगाते हैं वही चीज खतरे में आ जाती
होती है। हाँ मोदी जी तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को भी जिता दिए। हाँ, बात तो यही हो रही, उन्होंने ही उनका जो है प्रचार प्रसार किया था। अब पूरी दुनिया में देखिए मोदी जी का को जिताएंगे और सब तो यहाँ बेवकूफ हैं। देखिए मोदी जी ने तो ये भी कहा था आपकी बात 400 पार, क्या? तो 240 पे रख गए। तो हमेशा हर चीज संभव नहीं है। ये जनता मतलब जान गई है। जनता जान गई है। आप सच विश्वास नहीं करेंगे, कभी मैं खुद मोदी जी की बहुत बड़ी फैन थी। अच्छा, सच यही है। सही है। हाँ, किस लिए? जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई और चीजें हुई, मैं वाकई तो थी। सर्जिकल स्ट्राइक सही था। अब इसका प्रमाण अगर विपक्ष ने मांगा है तो जाहिर सी बात है कुछ गड़बड़ रहा होगा उनके हिसाब से। अब अच्छा, ये देश का अंदरूनी मामला है। हाँ, ये क्योंकि सब सुरक्षा से जुड़ा हुआ वाला है, इसलिए हमारा हम कमेंट कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि भाई देश की सुरक्षा सबसे पहले। जब देश होगा तभी हम होंगे, तभी पार्टी होगी, तभी कुछ लिए होगा। हमें हाँ तो भाई तो हम कह रहे हैं कि देश से जुड़ा मामला है। हाँ, तो मतलब देश कि सुरक्षित ये रहे। आंतरिक मामला है ये। हाँ। देखिए जो अच्छी वक्ता है, इन्होंने कहा है देश के हित पे हम कोई बात नहीं कर सकते हैं। और तो जैसा कि देश का अनहित कहा है, अनिल तो मैंने बोला ही नहीं। मैंने ये कहा कि सुरक्षा से जुड़ा मामला, जब देश के हित में जो भी कदम है अगर वो हो रहे हैं, देश के आंतरिक मामलों में हम लोग इतने नहीं कर हैं सकते कि हम लोग बोल। अगर सरकार ये सोच के कुछ कर रही है। यही हमारे देश की खूबी है कि जो हमारे देश की जनता है वो अपने देश के हित और अहित को समझती है। अभी ऐसे आप अपना परिचय दे दीजिए अपना वीडियो के माध्यम से। मैं ऋतु वाल्मीकि, पूर्व महिला जिला अध्यक्ष। अभी तो आपने कहा जनता है, नहीं नेता है। नहीं, मैंने कहा ना पूर्व, यानी इस टाइम में सिर्फ कार्यकर्ता ही हूँ। कार्यकर्ता। हाँ, क्योंकि अभी हमारी महिला विंग भंग है, तो मुझे कभी भी पद की लालसा नहीं। कभी बहुजन